हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। इसका एक क्वेश्चन एसएससी सीएल में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आप देखेंगे आपने मैट्रिक्स कितने अच्छे से सीखी है और इसका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इसमें देखिए ये रो होती है, इस तरीके से देखेंगे एक मैट्रिक्स बनी होगी, जो मैं आगे दिखाऊंगी। रो ऐसे होती है और कॉलम ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीचे एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूह में है। आव्यूह फर्स्ट में के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह सेकंड की 5 से 9। इन आव्यूहों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति मैंने बताया था, ऐसे देखते हैं, ये रही पंक्ति, ठीक है, और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई को 58 और 88 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द के लिए समूह को पहचानना है। लेन का शब्द हमें निकालना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ से पढ़ना है, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, यहाँ से पढ़ना है। ये ऊपर वही लिखा होता है कि किस तरीके की मैट्रिक्स बनी हुई है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, उससे आपका आधा टाइम बच जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए, इसमें क्या बोला था? उदाहरण के लिए ई को 58 और इसमें बोलना है कि पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। पहले पंक्ति देखना है, ठीक है। 58 इसमें ढूंढते हैं। 58 ये देखिए, इसमें 0 से लेके 4 तक और 0 से लेके 4 तक के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 0 से लेके 4 और 0 से लेके 4 तक के नंबर दिए गए हैं, लेकिन इसमें 58 द्वारा दर्शाया गया है। तो इस वाली मैट्रिक्स में देखेंगे, इसमें 5 से लेके 9 तक के नंबर हैं। तो पहले क्या देखी जाती है? रो। क्वेश्चन में बोला गया पहले रो देखनी है। तो क्या बोला गया? उदाहरण के लिए ई को 58 से दर्शाया गया है। तो 50 पहले रो देखेंगे, ये रही 50, ये 5, 58 और कॉलम का 8। 58 पे ई है ना। अब देखिए दूसरा 88 पे भी ई है। पहले रो देखेंगे, ये रहा 8 और कॉलम का 8, ये रहा 8 मतलब ई इधर है ना। तो चलिए अब क्या करना है, हमें लेन शब्द के लिए पहचानना है। लेन शब्द के लिए इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और हमें अब क्या करना है? लेन शब्द मतलब LANE निकालना है, LANE। तो ठीक है, एल ढूंढते हैं सबसे पहले। ऑप्शन से देखिए 1 पे एल है, एल 1 एल है। फिर 66 ए बी है। फिर 33 एस आ गया, एन आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। अब 11 मतलब 1 एल है, ठीक है। उसके बाद 67 यू गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 31 एल है। 66 ये रहा 6 और ये रहा 6, दोनों मिले यहाँ पे ए है, हाँ ये सही है। अब 33 और ये 3 एस आ गया, 3 पे रॉन्ग हो गया, एन आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो लास्ट तो सही ही होगा। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं एग्ज़ाम में अगर 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो, लेकिन देख लेते हैं हम। चलिए अब 31 पे 31 एल है, ठीक है। 87 ए बी है। 32 3 ये रो का और 2 एन LANE लेन का एन भी है। और 97 ई भी है, LANE। तो ये करेक्ट हो गया। ये देखिए, ये LANE
हमने देखा तो मिल गया। 31 पे एल था, 87 पे ए था, 32 पे एन था और 97 पे ई था, मतलब लैन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दोनों अवयवों में से उस संख्या युग्म के समूह को पहचानिए जो शब्द पेन सूचित करता है। पेन निकालना है आप, पेन का। डायरेक्ट ऑप्शन से ही देखते हैं। 1 2 1 2 पे पी होना चाहिए। ये 1 पहले रो पे चलते हैं, फिर 2, दोनों मिल 1 और 2 मिलते जाएं वही नंबर होता है। ये देखिए 1 2 यहाँ मिले ना दोनों, तो ये होता है पी। ठीक है, पहला तो 67 ए आ गया, गलत हो गया। सेकंड देखिए 43 पी आ गया, सही है। 56 5 6 ई आ गया, ठीक है। 13 डब्ल्यू आ गया, ये रॉन्ग हो गया। अब ये देखिए 43 का देखते हैं। 4 3 पी आ गया, 56 ई आ गया, उसके बाद 21 एन भी आ गया, उसके बाद 42 एस भी आ गया। तो ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें सारे मिल गए हमें। पी ई एन एस सब मिल गए। देखते कैसे हैं, 4 और 3 जहाँ मिलेंगे उधर पी होना चाहिए। और पहले रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं, ये मैंने बताया है। अब देखिए 4 इधर था और 3 इधर था, ये दोनों मिले कहाँ पर, यहाँ, तो यहाँ पे पी है, तो 43 का पी है, ऐसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। पहले पंक्ति फिर स्तंभ संख्या द्वारा। पंक्ति इस तरीके से देखते हैं और कॉलम लंबे होते हैं, ठीक है। चलिए शायद उदाहरण के लिए ए को 12 और 20 से, ए को 12 और 20 से, ए को 12 मतलब 1 और 2 पे ए होगा, हाँ, और 20 पे भी 2 और 0 पे ए होगा, ठीक है। अब आंसर देखो किसका ढूंढना है हमें। दिए गए शब्द ट्रेन के लिए समूह ढूंढ लिया, ट्रेन के लिए ढूंढना है, मतलब देखिए ऐसे TRAIN, ठीक है। इस पे ये, 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 इस नंबर पे ये अगर अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं तो मतलब वो ऑप्शन सही है। अब देखिए 40 पे टी होना चाहिए, 40 टी है। 41 41 आर है। 43 पी आ गया, लेकिन ए आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो 13 टी आ गया, 2 आर आ गया, ठीक है। 21 पी आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए 31 पे टी है, 41 पे आर है, ठीक है। 12 पे ए है, 12 पे ए है, सही है। अब 67 आई है। अब 85 8 और 5 एन है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार घर पे लगाइएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और ऐसी और रीजनिंग की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। ओके, बाय बाय गाइस।